अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर डूइंग वेल। आज हमने CS610 कंप्यूटर नेटवर्क्स का लेक्चर नंबर 22 करना है, नेटवर्क परफॉर्मेंस। चलते हैं, स्टार्ट लेते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे और आपको इसी तरह की हेल्पिंग वीडियोस मिलती रहें। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इन केस ऑफ नेटवर्क परफॉर्मेंस। ठीक है, नेटवर्क परफॉर्मेंस की हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स होती हैं। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आपसे, डिले एंड थ्रूपुट। ठीक हो गया। डिले आपके पास क्या है? इट इज एन इम्पोर्टेंट क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नेटवर्क। डिले is a measure how long it take for a bit of data to travel across the network from one computer to another। ठीक है, इसको हम मेजर किस में करते हैं? इन सेकंड्स और फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में। ये आपके पास बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपका एमसीक्यूज है और यहाँ पे भी आपके पास ये क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी पूछा जा सकता है। उसके बाद इसको हम डिले को हम किस में मेजर करते हैं? सेकंड्स में मेजर करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में मेजर करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ डिले। हमें पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ डिले हमारे पास कैसे वर्क करती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिले। प्रोपागेशन डिले है, स्विचिंग डिले है, एक्सेस डिले है, क्यूइंग डिले है। ठीक है, ये हमारे पास कितनी टाइप्स हैं इसकी? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हमारे पास 4 टाइप्स हैं। प्रोपागेशन डिले क्या करता है? ये डिफाइन करता है टाइम टू ट्रेवल अक्रॉस मीडियम, ये प्रोपागेशन डिले है। स्विचिंग डिले क्या है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर द नेटवर्क कंपोनेंट लाइक हब, ब्रिज, पैकेट, स्विच टू फॉरवर्ड डाटा। ठीक है, डाटा को फॉरवर्ड करने के लिए जो हम ब्रिज, पैकेट्स, इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है? स्विच डिले कराता है। एक्सेस डिले क्या कहलाता है? इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट कंट्रोल ऑफ मीडियम, CSMA, CD, टोकन, रिंग वगैरह। इसमें एक्सेस डिले में आपने याद रखना है कि आपकी ये चीज़ें यूज़ होती हैं। स्विच डिले में आपने याद रखना है कि आपके पास आप ब्रिजेस, पैकेट्स और स्विचिंग आती है। ठीक है, क्यू डिले क्या होता है? कि इट इज़ द पैकेट इंक्वायर्ड इन पैकेट स्विचेस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या था? सेकंड थ्रूपुट था। थ्रूपुट इज अ मेजर ऑफ द रेट एट विच डाटा कैन बी सेंड थ्रू द नेटवर्क। द थ्रूपुट कैपेबिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग हार्डवेयर इज कॉल्ड द बैंडविड्थ। ये आपके पास एमसीक्यूज है। ठीक है, कि थ्रूपुट की जो कैपेबिलिटी होती है हार्डवेयर के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? बैंडविड्थ कहते हैं। और थ्रूपुट के हम मेजर करते हैं किसमें? डाटा को सेंड करने के लिए एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की तरफ जो हम डाटा सेंड करते हैं उसका जो रेट होता है, उस रेट को जो मेजर किया जाता है वो कौन करता है? थ्रूपुट करता है। नेक्स्ट हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन डिले एंड थ्रूपुट क्या है? इफ अ पैकेट स्विच हैज अ क्यू ऑफ पैकेट वेटिंग व्हेन अ न्यू पैकेट अराइव। ठीक है, मतलब आपने पैकेट स्विच में एक पैकेट क्यू में भेजा हुआ है। ये आपके पास ये चीज़ है, ये आपके पास क्या है? ये आपके पैकेट्स हैं। ठीक है, अब आपने फर्स्ट, ये लाइन में लगे हुए पैकेट्स, लाइन को क्या कहते हैं? क्यू कहते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट जो पैकेट है ये क्यू में गया हुआ है और न्यू पैकेट आपने भेज दिया है। जब आपका पहला डिलीवर्ड ही नहीं हुआ और आपने नेक्स्ट पैकेट भेज दिया तो इसकी वजह से हमारे पास क्या आएगा? इसकी वजह से हमारे पास एरर आएगा। ठीक है, वो क्या होगा? द न्यू पैकेट विल बी प्लेस ऑन द इंटायर क्यू एंड विल नीड टू वेट। ठीक है, जब तक आपका फर्स्ट पैकेट यहाँ पे डिलीवर्ड नहीं होगा आपका सेकंड पैकेट क्या करेगा? वेट में रहेगा। सेकंड पैकेट आपका वेट में रहेगा तब तक, फिर आपके पास जब तक आपका जो है वो पहले वाला पैकेट सेंड नहीं हो जाता। थ्रूपुट एंड डिले आर नॉट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं होते। डिले थ्रूपुट प्रोडक्ट, it is computed as the delay time multiplied by effective throughput. It measure amount of data that can be present in the network. In fast network with long delay times, sending computer can generate large amount of data before destination receive first bit। ठीक है, यहाँ पे ये आपको बताया जा रहा है कि जब आपने डिले टाइम कैसे कैलकुलेट करना है कि एक पैकेट को सेंड होने में कितना टाइम लगा और सेकंड पैकेट में की सेंडिंग में कितना हमें जो है वो डिले हुआ है। तो वो मेजर हम कैसे करेंगे वो हमें आगे आने वाले लेक्चर्स में मेजर करना बताया जाएगा। यहाँ पे आपने जस्ट इस एज ए डेफिनेशन ही करना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है वो आपका क्या है? जिटर का एमसीक्यूज आपके पास इंपॉर्टेंट है। और जिटर का शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है कि द अमाउंट ऑफ डिले डाटा नेटवर्क इंट्रोड्यूस, वो अमाउंट ऑफ डिले जिसको नेटवर्क इंट्रोड्यूस करवाता है कि कितना डिले हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? जिटर कहते हैं।
A network with zero jitter take exactly the same amount of time to transfer each packet. A network with high jitter take much longer to deliver some packets than other. ये आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट हम चलते हैं लेक्चर नंबर 23 की तरफ। देयर इज नो सिंगल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी दैट इज बेस्ट फॉर ऑल नीड्स। हमारे पास कोई सिंगल बेस्ट जो है वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो सब के ऊपर सही अप्लाई होती हो। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सर्विस। ठीक है, इसके आपके पास मल्टीपल नेटवर्क के प्रॉब्लम बताए जा रहे हैं कि कंप्यूटर अटैच टू गिवन नेटवर्क कैन ओनली कम्युनिकेट विद द अदर कंप्यूटर अटैच टू द सेम नेटवर्क। ये जस्ट आपने रीड आउट करना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अ कम्युनिकेशन सिस्टम दैट सप्लाइज यूनिवर्सल सर्विस अलाउ आर्बिट्री पेयर ऑफ कंप्यूटर टू कम्युनिकेट। यूनिवर्सल सर्विस इज डिजायरेबल बिकॉज इट इंक्रीज इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी। ये आपके पास आ सकता है एमसीक्यूज में, प्रोडक्टिविटी का वर्ड, और यहाँ पे यूनिवर्सल सर्विस जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है इंडिविजुअल की किसको, प्रोडक्टिविटी को। Extension techniques such as bridging cannot be used with the heterogeneous network because of incompatible packet format। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाते हैं इंटर नेटवर्क वर्किंग की तरफ। इंटर नेटवर्क वर्किंग में क्या होता है, Despite the incapabilities among network researchers have devised a scheme that provide universal service among heterogeneous network called इंटरनेट वर्किंग। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। और इंटरनेट वर्किंग बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों के लिए यूज होती है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास इंटरनेट आर्किटेक्चर है। इंटरनेट आर्किटेक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन सेल्डम यूज अ सिंगल राउटर टू कनेक्ट इट्स इंटायर नेटवर्क। एक इंटायर नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने के लिए किस क्या यूज किया जाता है, सिंगल राउटर यूज किया जाता है। इसकी 2 रीजंस बता दें। ये 2 रीजंस आपने कर लेनी है। फर्स्ट ये है कि आपके पास राउटर मस्ट फॉरवर्ड ईच पैकेट द प्रोसेसर इन अ गिवन राउटर इज इनसफिशिएंट टू हैंडल द ट्रैफिक। या तो आपका जो प्रोसेसर है उसके पास ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए कम है राउटर। सेकंड ये रिडंडेंसी इंप्रूव्ड होती है इंटरनेट रिलायबिलिटी की। ये 2 रीजंस आपने दे देनी है। एंड इंटरनेट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ नेटवर्क इंटरकनेक्टेड बाय राउटर। ये आपके पास राउटर का एमसीक्यूज आ जाता है। ठीक है, Achieving universal services, the goal of internet working is a universal service across heterogeneous network. To provide this service, all computer and routers must agree to forward information from a source on one network to a specified destination. ठीक है, वो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि आपके जो गोल होता है ना इंटरनेट वर्किंग का काम क्या है कि ये आपको हेटेरोजीनियस नेटवर्क्स को इंट्रोजीनियस नेटवर्क्स के ऊपर काम करती है। ये प्रोवाइड करती है हमें सर्विसेज हमारे ऑल कंप्यूटर्स को, राउटर्स को, जो हमारी इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड कर रहे होते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ। नेक्स्ट आपके पास लेयरिंग एंड टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल्स हैं। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनल टर्म के लिए। ठीक है, टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल ऑर्गेनाइज करता है कितनी लेयर्स को, 5 लेयर्स को। आपको ये पता होना चाहिए कि OSI में हम OSI की कितनी लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स होती हैं। ठीक है, और TCP की कितनी लेयर्स होती हैं, 5 लेयर्स होती हैं। अब हम इन 5 लेयर्स की वर्किंग देखेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, आपने अच्छे से करना है। एमसीक्यूज भी इसमें से काफ़ी सारे आते हैं। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, नेटवर्क इंटरफेस लेयर और फिजिकल लेयर। ठीक है, फिजिकल लेयर फर्स्ट लेयर हमारे पास क्या होती है, फिजिकल लेयर होती है। ठीक है, सेकंड लेयर क्या होती है, नेटवर्क इंटरफेस लेयर होती है। थर्ड लेयर कौन सी होती है, इंटरनेट लेयर होती है। 4 ट्रांसपोर्ट एंड 5 एप्लीकेशन। ये आपने नंबरिंग भी याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, लेयर 1 आपके पास क्या है, फिजिकल लेयर है जो कि नेटवर्क हार्डवेयर लेयर के तौर पे काम करती है OSI मॉडल में। लेयर 2 जो है वो आपके पास क्या है, नेटवर्क इंटरफेस लेयर है। ये ऑर्गेनाइज करती है डाटा को फ्रेम में। लेयर 3 जो है वो कौन सी है, इंटरनेट लेयर है जो फॉर्मेट करती है पैकेट्स में डाटा सेंड करती है अक्रॉस इंटरनेट एंड फॉरवर्ड पैकेट्स। ठीक है, लेयर 4 क्या करती है, स्पेसिफाई करती है हाउ टू इंश्योर रिलायबल ट्रांसफर। लेयर 5 क्या काम करती है, ये 6 और 7 को क्या करती है, समझे कि कंबाइन करती है। इट स्पेसिफाइज हाउ वन एप्लीकेशन यूजेज एन इंटरनेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपने मेरे कहने पे ये एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरफेस और इन सब लेयर्स को एक दफ़ा गूगल पे सेट करके सर्च करना है और सर्च कर आपने इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशंस भी निकाल लेनी है, क्योंकि आपकी यहाँ पे बुक में एग्जैक्ट डेफिनेशंस नहीं मेंशन। तो जब आप एग्जैक्ट डेफिनेशंस पढ़ लेंगे तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा इस कॉन्सेप्ट को समझना। लेक्चर नंबर 24, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस।
To provide uniform addressing in Internet Protocol, software define an abstract addressing scheme that assign each host unique protocol address. An Internet address IP address is a unique 32-bit binary address assigned to a host. ठीक है, होस्ट को कितना जो है वो बिट मेमोरी एड्रेस जो है वो असाइन किया जाता है 32 बिट. ईच पैकेट सेंड अक्रॉस एन इंटरनेट कंटेन, ईच पैकेट जो हम सेंड करते हैं उसका आईपी एड्रेस क्या होता है 32 बिट होता है. ये आपने याद रखना है. आईपी एड्रेस हायरार्की हमने पढ़नी है. ठीक है, 32 बिट आईपी एड्रेस को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, जिसका जो है वो क्या होता है, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सुफिक्स. ठीक है, इट आइडेंटिफाइज द फिजिकल नेटवर्क टू विच द कंप्यूटर आर अटैच. फिजिकल नेटवर्क जिसमें कंप्यूटर हमारे अटैच होते हैं वो क्या कहलाता है, प्रीफिक्स कहलाता है. सुफिक्स क्या कहलाता है, जिसमें हमारे इंडिविजुअल कंप्यूटर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है, उसको हम सुफिक्स कहते हैं. ये आपके पास इंपॉर्टेंट है. ठीक है, द फिजिकल नेटवर्क इन एन इंटरनेट इज असाइंड टू अ यूनिक वैल्यू नोन एज ए नेटवर्क नंबर. ठीक है, नेटवर्क नंबर की एमसीक्यूज आ सकते हैं आपके पास. ये इंपॉर्टेंट है कि नेटवर्क नंबर की क्या डेफिनेशन होती है. उसके बाद आपके पास आता है आईपी एड्रेस हायरार्की गारंटीज. 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं इसके, वो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है. ये आपने एज इट इज करना है कि ईच कंप्यूटर इज असाइंड अ यूनिक एड्रेस. एंड सेकंड ये है कि नेटवर्क नंबर असाइनमेंट मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड ग्लोबली, सुफिक्सेस कैन बी असाइंड लोकली. नेक्स्ट ये आपने नहीं करना. लेक्चर नंबर 25, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस नोटेशंस. लेक्चर नंबर 25 में आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है. व्हेन एवर इट हैंडल अ पैकेट आईपी सॉफ्टवेयर नीड टू ऑपरेट टू सेपरेट द डेस्टिनेशन एड्रेस इनटू अ प्रीफिक्स एंड सुफिक्स क्लासफुल आईपी एड्रेसेस आर सेल्फ आइडेंटिफाइंग बिकॉज द क्लास ऑफ द एड्रेस कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द एड्रेस इटसेल्फ. यहाँ पे आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब फर्स्ट 4 बिट ऑफ एड्रेसेस दिए गए हैं आपको, इनके इंडेक्सेस आपको बताए गए हैं और इसका क्लास ऑफ एड्रेस आपको बताया गया. आपने जब आपके पास 0000 होगा तो आपके पास क्या है, इसका क्लास क्या कहलाती है, ए है. 0001 होगा तब भी क्लास आपके पास ए है. ये आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि यहाँ तक आपकी क्या कहलाएगी, क्लास ए कहलाएगी. इन वर्ड्स को आपने यहाँ तक याद रखना है. ये आपकी क्लास ए की है. क्लास बी में आपके पास क्या कहलाता है, ये आपकी क्या है, ये आपकी क्लास बी है. 1000 पर क्लास बी है, 1001 पर, 1010 पर, 1011 पर ये क्लास बी का सेक्शन है. 1100 का जो सेक्शन है ये आपके पास क्या है, क्लास सी, डी और ई का. ये आपने याद रखना है क्योंकि ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, तो इसलिए आपने इनको अच्छे तरीके से माइंड में रखना है. और इसी से कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको दिया जा सकता है कि आपको टेबल दिया हुआ होगा, इसमें से कोई ना कोई वैल्यू दी हुई होगी और आपने बतानी होगी कि ये कौन सी क्लास है. या शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है, तो आपने अच्छे से करना है. नेक्स्ट आपके पास डॉटेड डेसिमल नोटेशन है. डॉटेड डेसिमल नोटेशन क्या वर्क करती है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन इज अ सिंटैक्टिक फॉर्म ऑफ IP software used to express 32-bit binary values which interacting with humans. Dotted decimal represent each octet in decimal and use a dot to separate octet. ठीक है, octet को separate करने के लिए वो क्या use करता है, dot को use करता है. ठीक हो गया. उसके बाद आपके पास आ जाती है कि द रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेज एंड डॉटेड डेसिमल नोटेशन इज गिवन एज फॉलो इन क्लास ए 3. यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि क्लास ए 0 से 127 तक, क्लास बी 128 थ्रो 191, क्लास सी 192 से 223 तक, क्लास डी 224 से 239 तक, क्लास ई 240 से 255 तक. ये एमसीक्यूज के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इनको अच्छे से कर लेना है. भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे आपने इनको नहीं करना. Throughout the internet, each network prefix is unique. Network obtain their network number from their internet service provider ISP. ये important MCQs है, stand for पूछा जा सकता है. The internet service provider coordinate with the internet assigned number authority to obtain their network number. ठीक है, यहाँ तक हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाते हैं. नेक्स्ट हमने करना होगा लेक्चर नंबर 26 से. अगर आपको इसकी लेक्चर सीरीज़ मज़ीद चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं इसी तरह की लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बनाती रहूँ. अल्लाह पाक आपका हामी हो, नासिर हो. अल्लाह हाफिज़.